साईं राम। आज का साईं वचन। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तेरा ये मन तुझे तेरे मन के अनुसार परिणाम न मिलने के कारण भटकाव की ओर ले जाने लगता है, तेरे मन को भ्रमित करता है। लेकिन मैं जानता हूँ ये भक्ति मार्ग उतना सरल नहीं जितना लोग इसे समझते हैं। इस पर चलने के लिए हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पग पग पर कांटे होते हैं। भक्ति इतनी सरल नहीं जितना उसे लोग समझते हैं, लेकिन जो प्रभु हमें इस भक्ति के लिए चुनते हैं वही हमें शक्ति देते हैं इन कांटे भरे पथ पर चलने के लिए, इन संघर्षों का सामना करने के लिए जो हमारे जीवन में चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। हमें किसी भी विकट परिस्थिति में घबराना नहीं है, अपने गुरु पर विश्वास रखना है, क्योंकि वे कण कण में व्याप्त हैं, वे अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। और अगर वह इस परिस्थिति को नहीं बदल रहे तो इसमें भी हमारी अच्छाई ही छुपी होगी। बस हम अपने मन को नियंत्रण में लगाने के लिए बाबा के नाम जाप का सहारा लेना आवश्यक है। बाबा का नाम जाप ही है जो हर पल हमें उनके सानिध्य का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुम्हें उसमें विजय अवश्य मिलेगी। ये तुम्हारे बाबा का वचन है जो कभी खाली नहीं जाएगा। तुमने कितने लंबे समय संघर्षों का सामना क्यों न किया हो, सबने तुम्हें भोला जानकर तुम्हारा अनुचित लाभ क्यों न उठाया हो, तुम्हारे सारे संसाधनों का दुरुपयोग क्यों न किया हो, जो तुमने मेहनत से अर्जित किए उन आर्थिक साधनों को भी लोगों ने अपने अहंकार को प्रकट करने के लिए, अपने बड़ेपन को दिखाने के लिए यूं ही गंवा दिया। तो जाने दो मेरे बच्चे, बाबा तुम्हारी झोली आशीर्वादों से परिपूर्ण करेगा। तुमने हर चीज अपनी मेहनत से अर्जित की है, तुमने बहुत परिश्रम किया है मेरे बच्चे, और तुम हर चीज का मूल्य भले भांति जानते हो। तुम ना सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं, या कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। तुम्हारा बाबा है हर पल तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए। जब तुम स्वयं को दुखी पाते हो या तुम्हारा हृदय तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे मन को शांत कर देता है और तुम दुखी हो जाते हो और मुझे पुकारते हो, और तुम्हारे आंखों में जो आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे, मैं उन्हें देखकर दुखित होता हूँ कि मेरे बच्चे को जब पता है कि उसके बाबा उसके साथ हैं तो फिर ये आंसू क्यों, ये परेशानी क्यों। ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है मेरे बच्चे, और ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तुमने बहुत लंबे समय कष्टों को सहा है, दुखों को झेला है, तुमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी ने भी उन चीजों का मूल्य नहीं समझा। तुमने बहुत त्याग बलिदान किया, तुमने अपने सुख की परवाह न करके दूसरों को सुखी करने के लिए हर भरसक प्रयास किया। तुम्हारे हर एक कोशिश को मैंने देखा है और उनका पुरस्कार मैं तुम्हें दूंगा। तुम सोचते हो ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रक्त संबंधियों को भर भर के आशीर्वाद देते हैं, चाहे उनमें कितनी भी कमियां क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की करुण को पुकार को सुनने वाला कौन है, तुम्हें आशीर्वाद देने वाला कौन है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें तो वह परमपिता परमेश्वर का साथ मिला है जो जिसका आशीर्वाद सदैव सदैव के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। जो मानव शरीर हमें मिलता है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, तो तुम ऐसे लोगों को जो अपने रक्त संबंधियों को स्वार्थ सिद्धि के कारण ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि दूसरे का कोई अस्तित्व ही ना रहे, उसके अस्तित्व को नकारते हैं। तो मेरे बच्चे, जाने दो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम दैवी ऊर्जा से युक्त हो। शीघ्र ही सब जान जाएंगे कि बाबा तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, कितना तुम्हारी चिंता करते हैं। तुमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। अब न्याय होने वाला है, तुम्हारे बाबा का न्याय अद्भुत होता है, ये तुम जानते हो। तो मेरे बच्चे, दुखी ना हो, अपने सारी चिंताओं और दुख को त्याग कर सच्चे हृदय से समर्पण के साथ मेरा नाम जाप करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी
और तुम मेरी ऊर्जा का हर पल अनुभव कर पाओगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। मुझ पर विश्वास करो, अपने प्रयास जारी रखो। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। मैं तुम्हारी झोली को अपनी कृपा रूपी आशीर्वाद से सदैव के लिए परिपूर्ण कर दूंगा। विश्वास रखो, तुम्हारी जीत शानदार होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।